तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 3 रिलीज़ हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं इसके फुल ब्रेकडाउन और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि हमें एक्चुअली में देखने को क्या मिला। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाले जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ होती है। मे बी आप लोगों को लगे कि ये एंगल हमें इन लोगों ने क्या दिखाया है। हमें दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, एक ब्लैकवुड्स और एक हाउस ब्रेकन, जो दो आपस में लड़ रहे होते हैं और हमें यंग बॉयज़ ही देखने को मिलते हैं। इनमें से जो एक है वो रेनेरा टारगेरियन को सपोर्ट करता है और इनमें से जो एक है वो टीम ग्रीन यानी कि एगोन का जो इस टाइम रेन चल रहा है उसको सपोर्ट करता है। और हम देखते हैं कैसे इन दोनों के दरमियान हमें बैटल देखने को मिलती है, जो कि हमें दिखाई तो नहीं गई और हमें ये बताया जाता है कि नेक्स्ट ही सीन में सब के सब जो है ना यहाँ पर मर चुके हैं। तो बेसिकली ये जो हाउसेज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेज है, क्योंकि लेटर एपिसोड में आप लोगों ने एक नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। हमें रिवर रैंड्स का काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि वहाँ पर हम जाएंगे। सर क्रिस्टल कोल भी कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और कैसे जो हाउसेज है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली ये एक वेस्टरोस में एरिया है। जो हाउसेज है ना, इन्होंने अभी तक किसी को प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि अब जितने भी नाइट्स थे वो उनकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है टीम ग्रीन और टीम ब्लैक का कि इन हाउसेज को अपनी तरफ जो है ना खींचे। और उसके बाद हमें ड्रैगन स्टोन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो दो ट्विन ब्रदर्स हैं एरिक और एरिक, इन दोनों को जो है ना बरी किया जा रहा है। और वहाँ पर हमें प्रिंस रेनीस देखने को मिलती है, जो कि रेनेरा टारगेरियन के पास जाती है और उनको यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अभी भी जो है ना इतना कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे बिगड़ तो बहुत कुछ गया है, अभी भी तुम जाओ एलिसेंट हाईटावर के पास और उससे जो है ना पीस की बात करो। हो सकता है वॉर हमें ना करनी पड़े और हम बीच का ही एक रास्ता निकाल लें। और वो यही कहती है कि इससे पहले इतना कुछ बिगड़ जाए कि एलिसेंट हाईटावर को यही ना पता हो कि पहली फर्स्ट प्लेस पे जंग की शुरुआत हुई क्यों थी, जो हम इतना आगे आ चुके हैं। और ये अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि कैसे जो प्रिंस रेनीस है और जो रोड कोरिस वरेरियन है वो टीम ब्लैक को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको अपना बेनिफिट दिख रहा है। वो क्या बेनिफिट दिख रहा है, हमने लेटर एपिसोड में देखा था। हमें कन्वर्सेशन दिखाई गई थी रोड कोरिस वरेरियन और प्रिंस रेनीस की, जहाँ पर इन दोनों ने बेसिकली ये दोनों ये चाह रहे हैं कि जो ड्रैगन स्टोन है जहाँ पर इस टाइम ये लोग रह रहे हैं रेनेरा टारगेरियन, इसका जो एयर है इस यानी कि इसके बाद जो यहाँ पर हमें ड्रैगन स्टोन दिखाया जा रहा है वहाँ पर राज करेगा और कोई नहीं, बल्कि हमें जो रोड कोरिस वरेरियन की अगली औलाद ही देखने को मिली है ना, यानी कि जो जहरिस है उसकी यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमें रेनेला टारगेरियन दिखाई जाती है। वो जो रेना है उसको बेच देती है पेंटोस में। याद रहे पेंटोस वही जगह है जहाँ पर इसकी जो मदर है उसने अपने आप को मार दिया था वहेगन ने, जब उसके ऊपर उसको पूरा बर्न कर दिया था। तो बेसिकली ये चाह रही है कि तुम वहाँ पर जाओ और कैसे वहाँ पर तुम नज़र रखो कि यहाँ पर कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही टीम ग्रीन की तरफ से। और उसके बाद हमें किंग्स लैंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर जो सर क्रिस्टल कोल है वो तो काफ़ी ज़्यादा मज़े में, क्योंकि वो राइट हैंड बन चुका है। और उसके बाद वो जब वहाँ पर जाता है तो वो अपना एक प्लान देता है। उसका यही प्लान होता है जो कि मैंने आप लोगों को एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा था। वहाँ पर वो रिवरलैंड्स में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर एक हेरन हेड के नाम से कैसल है, जो बेसिकली जो हाउसेज है ना अभी तक वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो हम उनको अपनी तरफ जो है ना यहाँ पर खींच सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सर जो क्रिस्टल कोल है वो यहाँ पर जाता है और उसके साथ हमें देखने को मिलती है एलिसेंट हाईटावर का भाई सर गवेन हाईटावर, और वो भी उसको अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। तो यस, हमें एलिसेंट हाईटावर और सर क्रिस्टल कोल के दरमियान भी थोड़ी बहुत टेंशन दिखाई जा रही है। और उसके बाद हमें डेमन टारगेरियन देखने को मिलता है अपने ब्यूटीफुल ड्रैगन क्लेक्सस में, और वो वहाँ पर जाता है नन अदर देन हेरन हाल में। यस, ये वही जगह है जिसको इससे पहले सर क्रिस्टल कोल ने मेंशन किया था। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको एक एम्प्टी कैसल देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात कुछ भी नहीं होता। और ऐसा लगता है जो ये पूरा कैसर है ना काफ़ी ज़्यादा बर्न डाउन हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये कौन सा कैसर है, ये वही कैसर है जो लाइला स्ट्रॉन्ग है उसने अपने भाई और अपने फादर को वहाँ पर जो है ना जला दिया था। आप लोगों को ये वाली चीज़ याद होगी कि कैसे हमें वाला एंगल दिखाया गया था। तो यस, ये वाला कैसर इसी टाइम बर्न डाउन हो चुका है। और वहाँ पर जाके उसकी मुलाकात होती है साइमन रसल बेयर से। और बेसिकली ये जो हमें जो स्ट्रॉन्ग फैमिली दिखाई जा रही है, जिसका मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये भी उसी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं जहाँ पर जाते ही जो साइमन स्ट्रॉन्ग है वो जो है ना अपना क्लेम उसको रख देता है, यानी कि वो टीम ब्लैक को वहीं से सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। रेरा स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है तो हम लेटर एपिसोड में देखते हैं कैसे वो जाता है एगोन को, और बेसिकली जो एगोन है वो भी वॉल में जाना चाह रहा होता है।
जो क्रिस्टल कोल है उसके साथ, मगर लायरा स्ट्रॉन्ग उसको ये कहता है कि तुम ना जाओ। ऐसी रूमर्स मुझे सुनने को मिल रही हैं कि एलिसेंट हाईटावर का यही प्लान है कि अगर तुम जाते हो ना तो वो पीछे से उतनी देर तक यहाँ पर राज करना चाहती है, तो इस वजह से वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता। मगर एगन कहाँ जाता है, वो वहाँ पर एक क्लब में जाता है और वहाँ पर हमें एक न्यू करैक्टर देखने को मिलता है। ये करैक्टर जो बेसिकली एक आदमी है और अपने आप को ये टारगेरियन कह रहा होता है। वो ये कहता है कि मैं एक टारगेरियन हूँ और यहाँ पर मैं हूँ सन ब्योरन दी ब्लेव का, और वो अपने आप को ड्रैगन सीड भी कहता है। आप लोगों को अगर ड्रैगन सीड का नहीं पता तो ये वेलेरियन बास्टर्स को कहते हैं। और बेसिकली जो ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे यही मतलब हुआ कि जो डेमन टारगेरियन है उसका हाफ ब्रदर यानी कि बास्टर्ड ब्रदर का ये बेटा है। तो यस, ये यहाँ पर ये जो करैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो हमें यहाँ पर ये करैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं ना, जितने भी ड्रैगन सीड से बिलोंग करते हैं, जो अपने आप को टारगेरियन कह रहे हैं, इनका जहाँ पर जो रोल होगा ना वो होगा डांस ऑफ द ड्रैगन में। हमें यहाँ पर जो एक वॉल देखने को मिलेगी ना, मे बी इसी सीज़न में आगे एक काफ़ी ज़्यादा बिग बैटल हमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर इन करैक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल होने वाला है। और अब हम बात करते हैं इस पूरे एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में, और हम डेमन टारगेरियन को देखते हैं जो कि हेरनहाल कैसल में होता है। और वहाँ पर उसको हेलुसिनेशंस आती हैं कि कोई उसके दरवाजे को नॉक कर रहा है, और जो वो बाहर जाता है वो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यंगर वर्जन रेनेला टारगेरियन का। यस, हमें वो देखने को मिलती है, तो उसका भी हमें कैमियो देखने को मिला था मेरी एल्कोक का। और वो वहाँ पर जो जहेरस है जिसको डेमन टारगेरियन ने मर्डर करवाया था हुक्म देके, वो वहाँ पर उसके सर को जो है ना जिस्म से सी रही होती है। एक्चुअली में ये सब कुछ हेलुसिनेशन थी, और एक्चुअली में डेमन टारगेरियन एक ट्री के पास खड़ा था और वहाँ पर हमें करैक्टर देखने को मिलती है। अब ये करैक्टर कौन है? वेल, इस करैक्टर का नाम है आयरस रिवर्स, और ये भी हाउस स्ट्रॉन्ग से बिलोंग करती है, यानी कि लायरा स्ट्रॉन्ग की फैमिली से। और ये यहाँ पर उसको कहती है यही वो जगह होने वाली है जहाँ पर तुम्हारी डेथ होगी। अब इसके बाद मुझे 99.9% यकीन है कि मे बी हमें ये वाली चीज़ दिखाई जाए आगे जाके कि डेमन टारगेरियन की जो डेथ है वो हमें इसी जगह ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि वेल, हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा है, जो ऐसी जो प्रेडिक्शन करती हैं यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं बात सच हो जाती है। तो वेल, आगे जाके हमें ऐसा एंगल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमें सर क्रिस्टल कोल दिखाया जाता है। सर क्रिस्टल कोल वहाँ से बचते बचाते निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीम ब्लैक का हमें ड्रैगन देखने को मिलता है, और हम देखते हैं कैसे वो बचते बचाते उस वाले ट्रीज़ में चले जाते हैं। और उसके फ़ौरन बाद हमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर किंग्स लैंडिंग में ही रेनेला टारगेरियन है वो वहाँ पर जाती है कैथीड्रल चर्च में, और कैसे वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को छुपते छुपाते डिस्गाइज में वहाँ पर पहुँच जाती है, और उसकी वहाँ पर मुलाकात होती है एलिसेंट हाईटावर से। और हमें कन्वर्सेशन ये दिखाई जाती है कि किंग वसेरिस के आखिरी लफ्ज़ क्या थे, और वहाँ पर रेनेला टारगेरियन को पता लग जाता है कि जब उसने ये वाली चीज़ कही थी, और वहाँ पर उसको पता लग जाता है कि जब उसने प्रोफेसी की बात की थी, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, तो बेसिकली वो जो एगोन है एलिसेंट हाईटावर का सन, उसको रेफ़र नहीं कर रहा था, बल्कि वो जो एगन द कॉन्करर था उसको रेफ़र कर रहा था, उसकी प्रोफेसी, उसकी ड्रीम को यहाँ पर बात कर रहा था। और ये वाली चीज़ एलिसेंट हाईटावर को भी पता है। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग को भी ये भी लग रहा है ना कि मे बी एलिसेंट हाईटावर को ये वाली चीज़ नहीं पता, वो भी यही समझ रही है, तो यस, एलिसेंट हाईटावर को मेरे हिसाब से वाली चीज़ पता होगी। एलिसेंट हाईटावर जो है ना यही कहती है देयर वाज नो मिस्टेक, और वो वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब जो यहाँ पर पीस की बात हो रही थी उसका भी अब कुछ नहीं हुआ, और अब यहाँ पर वॉर और वॉर ही होती रहेगी। तो यस, ये हमें इस बार एपिसोड में देखने को मिला है। अब बाय द वे, इस पूरे एपिसोड में ना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ईस्टर एग था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा कैसे जब रेनेला टारगेरियन जो होती है वो रेना को बेचती है पेंटोस में, तो उसको वो एग्स देती है। अब ये जो एग है ना, आप इसको ज़रा गौर से देखें, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर का देखने को मिल रहा है। तो मे बी इसके अंदर से जो हमें ड्रैगन देखने को मिले वो ड्रैगन हो नन अदर देन वाइसेरियन और रहेगल। तो यस, ये दोनों ड्रैगन जो है ये डेनेरिस टारगेरियन के ही ड्रैगन है, जो आप लोगों को पता होगा कि सेंचुरीज लेटर हैच हुए थे। तो मे बी मतलब ऐसी ईस्टर एग है कि मे बी ये जो ड्रैगन है ये जो ड्रैगन एग्स हैं ये वही वाले ड्रैगन एग्स हों जो कि रेटल डेनेरिस टारगेरियन के पास जाए और अभी हैच ना हो। तो वेल, ये एक थ्योरी यहाँ पर निकल कर आई है। आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ओवरऑल एपिसोड में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।